हेलो नमस्कार दोस्तों। टूटने वाला है एनडीए। जी हाँ, आपने सही सुना। एनडीए चुनाव से पहले दो फाड़ हो जाएगी क्या? क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियां अभी चल रही है, आप लोग तो कहेंगे कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, एनडीए में कहाँ कोई गड़बड़ी है। लेकिन क्या एनडीए टूटने वाली है? और आरजेडी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों, वो भी हम आज बताते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, और तैयारियां अब ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 साल बचा है। हालांकि कहा तो जा रहा है कि पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, तो उसी बेसिस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। तो एनडीए के टूटने की खबर कैसे निकल कर आ गई, ये हम जानते हैं। दरअसल बात यह है कि चुनाव के वक्त एनडीए में जिस प्रकार से दल हैं, बहुत सारे दल हैं, 6-7 दल हैं। लोकसभा चुनाव में तो एक दल को टिकट भी नहीं मिला था, एक भी नहीं। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस को फिर भी वो साथ बनाए, तो उनकी भी लॉयल्टी बनती है बीजेपी को कुछ सीटें देना, क्योंकि उनके साथ भी लोग हैं। तो इस बार के चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है बिहार विधानसभा, एनडीए के साथ दल बहुत अधिक हैं और सभी की महत्वाकांक्षा बहुत ही अधिक है, ज़्यादा ही है। चिराग पासवान के बयानों से आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, उनकी डिमांड 50 सीटों पर है। जेडीयू सीटें कम करने वाली है ही नहीं, क्योंकि बड़ी पार्टी है और बिहार में बड़ा भाई बनकर रहना चाहती है। लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू का मनोबल और भी है, क्योंकि बहुत सारे विधानसभा में वो लीड ली थी। और साल 2020 का बदला, यानी साल 2020 की तरह जेडीयू अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहती है, इस बार परफॉर्मेंस बेटर करना चाहती है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहना चाहती है बिहार में जेडीयू। वही इस बार बीजेपी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती और ना ही करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को भी बिहार में सरकार बनाना है। हमेशा से सहयोगी दल के पक्ष में रहा। आप लोग तो कहेंगे कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री घोषित कर ही चुके हैं। हाँ, मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी के नेताओं में भी यह खुन्नस है कि सरकार में मुख्यमंत्री का पद हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सिर्फ पिछड़ागुआ बनकर ही रहे हैं। तो बीजेपी भी अपनी सीटों से कोई ज़्यादा कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है। आप लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव में कितनी छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी साथ रखी थी। जब नीतीश कुमार मिले तो कहाँ भगा गए, कोई पता नहीं। पृथ्वी माली जैसे लोगों को आप लोग नाम सुने होंगे, शायद कितने लोग नहीं भी सुने होंगे, और लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई और कहाँ चले गए अभी तक उनका कोई अता पता भी नहीं है। लेकिन हम आज जानते हैं कि टूटने वाले क्यों हैं, क्योंकि सीटों को लेकर ही मामला बिगड़ रहा है। पार्टियां अधिक है, सीटें लिमिट है। 243 सीटों में ही दोनों को बांटना है। 100 सीटों पर ये दोनों का दावा है, बीजेपी जेडीयू का, और 50 सीटों पर चिराग पासवान। तो ये संभव बहुत अधिक नहीं रहा। चिराग पासवान कंप्रोमाइज भी करते हैं तो कितने पर 30-35 सीट तो लड़ेंगे ही। तो बाकी जो बच गए सीट में, उसमें 3-4 पार्टियां कैसे मैनेज करेंगे? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी के लाने की बात चल रही है, पशुपति कुमार पारस हैं, तो ये संभव होता दिख नहीं रहा। और इसी क्रम में जो छोटी छोटी पार्टियां अब अपने बयानों से बदलते हुए रुख दिख रही। चिराग पासवान के बयानों से तो आप लोग देखा होगा, जीतन राम मांझी अभी कंफर्ट जोन में है, उन्हें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और उन्हें जितना सीट 2020 के चुनाव में मिला था संभवतः उन्हें मिल सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं होने। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान में फिर से बदलाव आ गया, क्योंकि अभी जो हाल में उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कहा कि हम एनडीए अब नहीं छोड़ने वाले, तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं छोड़ने वाले हैं तो फिर इस बात को बोलना मीडिया के सामने पब्लिक की क्यों ज़रूरत है? आप एनडीए में है ही। और इन सभी बयानों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की राय। दूसरी बात, उन्होंने यह भी बोल दिया राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद, उससे पहले तो उनके बयान नहीं आ रहे थे, उन्होंने यह भी बोल दिया कि 2024 की तरह लोकसभा चुनाव की तरह हम होने नहीं देंगे इस बार, और एक सीट पर हम लड़ने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से एक सीट, मतलब कहने का मतलब विधानसभा में हम सीटों का डिमांड पहले रखेंगे, और उनकी डिमांड 15 से 20 सीटें होने वाली है। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, उनके 20 उम्मीदवार कम से कम अभी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं, चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की कमिटमेंट भी है, और नए लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्हें भी टिकट दिलाने की कमिटमेंट है। तो क्या आगे होने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा भागेंगे? और इस बार तेजस्वी यादव भी समझ गए कि अगर हम भागते हैं, तेजस्वी यादव समझ गए कि अगर कोई भी पार्टियां, क्षेत्रीय दल अगर टूट के आती है, तो अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए वो छोटे छोटे दल को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव में उन्हें परिणाम पता था, वो चुनाव में मात्र कुछ ही वोटों % से चुनाव हार गए थे। और अगर छोटे छोटे दल उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को अगर साथ कर लेते तो सत्ता उसी समय उन्हें प्राप्त हो जाती तेजस्वी यादव को। इसीलिए इस बार वो गलतियां नहीं करने चाहते हैं, और जो भी दल इधर से छूट कर जाएगा, इस बार तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा की तरफ नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव रोकने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस बार का चुनावी मुकाबला काफ़ी कड़ा होने जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 2-3 दल तो एनडीए की तरफ से जरूर पलटी मारेगा, और इस बार का चुनाव वही जीतेगा जिसके पास दलों की संख्या अच्छी होगी। वो ऐसे दल जो
अपने पास कुछ वोट बैंक रखते हैं उनकी संख्या अधिक होगी। तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले कौन कौन से दल टूटते हैं, और जिन दलों के बारे में बताएं उनकी टूटने की संभावनाएं अधिक इसलिए दिख रही हैं क्योंकि सीटें कम है, दल की संख्या ज़्यादा है। और आगे आने वाले समय में जैसा ही कुछ नया होता है हम आपको बताएंगे।